मैं दे रहा हूं आपको, दे रहा हूं, ओके। चलिए मैं फिर से स्टार्ट कर लेता हूं। तो मैं बात कर रहा था प्रिपरेशन। सबसे पहले हमें तैयारी करनी है, तैयारी करने के बाद हमें एक्शन में आना है। एक्शन में जब हम आते हैं तो फिर उन चीजों को डुप्लीकेट कराना पड़ता है, यानी कि जो लोग हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं वो सेम चीज उनको सिखाना पड़ता है। ये तीन चीजों के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हम ग्लोबल स्टार की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम ग्लोबल स्टार बनते हैं। तो तीन चीज बहुत जरूरी होता है, प्रिपरेशन, फिर आता है एक्शन और फिर आता है डुप्लीकेशन, फिर हम बनते हैं ग्लोबल स्टार। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार करते रहना है। कब तक? जब तक कि हम अपनी मंजिल को पा ना ले, हम वहां तक पहुंच ना जाए। तो इसका, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है। एक मिनट दोस्तों। थोड़ा सा इशू आया है, एक मिनट। ठीक है, ये आ गया। तो हम लोग बात कर रहे थे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फिर उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन के ऊपर कि हमें क्या तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी अगर हम ग्लोबल स्टार बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले माइंड सेट प्लस स्किल सेट। माइंड सेट क्या होता है कि अगर हम सच में ग्लोबल स्टार बनना चाहते हैं तो मानसिक रूप से हमें तैयार होना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने माइंड को यह कमांड देना पड़ेगा कि मैं वेदालेक्स में आया हूं, तो वेदालेक्स में मुझे समर्पित होकर काम करना है। क्यों काम करना है? क्योंकि मुझे ग्लोबल स्टार बन के महीने के लाखों रुपए कमाने हैं और मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है। तो ये माइंडसेट एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका होना चाहिए। एकदम आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि फिर दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोई भी व्यक्ति आके कोई भी आपको पॉजिटिव कर दे, नेगेटिव कर दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एकदम आपका रास्ता क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पे पहुंचना चाहते हैं। और उसके बाद वहां तक पहुंचने के लिए हमें किन किन स्किल की जरूरत पड़ेगी, क्या नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, क्या एक्शन की जरूरत पड़ेगी, वो सेकेंडरी आता है। तो ये दो चीज आपका क्लियर होना चाहिए, पहला माइंडसेट और दूसरा स्किल सेट। फिर बात करते हैं, फिर आपको जरूरत पड़ेगी क्या चीज का? प्रिपरेशन में जब आप फील्ड पे जाते हैं तो उससे पहले आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट चाहिए, है ना, कि आप किन लोगों से मिलेंगे, किन के पास जाएंगे, किन लोगों को आप जानते हैं, आपके लिस्ट में वो सारे नाम होने चाहिए। और इसके पहले कई बार प्रोस्पेक्ट लिस्ट के ऊपर बात हो चुकी है। तो आपके पास कम से कम 100 200 300 लोगों का लिस्ट होना चाहिए, जो आपके जान पहचान के, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जानने पहचाने और जो भी स्ट्रेंजर हो, उन सारे लोगों का नाम उसमें लिखना चाहिए। उसके बाद आपको टूल्स का जरूरत पड़ेगा। जब आप किसी के पास जाएंगे, जब वेदालेक्स का बात करेंगे, तो सिर्फ ऐसे आप बैठ के मुंह जबानी बात नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको क्या बताया, पहले भी बताया हूं कि हमें प्लान बताना नहीं, प्लान दिखाना है। तो प्लान दिखाने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए। तो टूल्स में क्या होना चाहिए? टूल्स में आपके पास होने चाहिए, आपका एक सुंदर सा बैग होना चाहिए, बैग के अंदर प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, आपका प्लान बुक होना चाहिए, आपके पास सफेद पेपर होना चाहिए जिसमें आप प्लान लिखेंगे, कुछ टेस्टिमोनियल होने चाहिए, कुछ प्रोडक्ट डेमो के होने चाहिए, कुछ डेमो किट आपके पास होने चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम डेमो दिखाते हैं लोगों को, तो लोग ज्यादा चीजों पे यकीन करते हैं और डेमो से लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं आपके तरफ। तो आपके पास एक सुंदर सा डेमो किट होना चाहिए। अगर आप कोई डेमो दिखाते हैं, तो अगर आप तुलसी का डेमो दिखाते हैं, एलोवेरा का डेमो दिखाते हैं, अभी कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो एग्रीकल्चर के ऊपर काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर का डेमो बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो डेमो किट आपके पास होना चाहिए। ये तैयारी आपको पहले करनी होगी फील्ड में जाने से पहले। नेक्स्ट आता है, उसके बाद आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज तीन चीजों का मेन होना चाहिए। पहला नॉलेज कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी कब से काम कर रही है, कंपनी को किन लोग चला रहे हैं, कहाँ पे ऑफिस है, कहाँ पे फैक्ट्री है, क्या क्या कंपनी को क्या क्या रजिस्ट्रेशन है कंपनी के पास, ये सारा प्रोफाइल कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको लोग अगर पूछे या फिर लोगों को आपको बताना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि ये कंपनी कितनी डेप्थ रखती है, कि कंपनी लीगल तरीके से कितना स्ट्रांग है। दूसरा, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज
जब जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप प्रोडक्ट बता नहीं पाएंगे और लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। और जब तक आपका प्रोडक्ट के ऊपर कमांड नहीं होगा तब तक आप प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे और सामने वाले को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स आपको नॉलेज होना चाहिए और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट कैटलॉग को स्टडी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और डॉक्टर संदीप जी का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है उसको बार बार अटेंड करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपके अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाएगा प्रोडक्ट को लेके। उसके बाद अबाउट मैनेजमेंट एंड अप्लायंस, है ना। तो मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको केवाईसी रिलेटेड कोई इशू आया तो आप किनसे बात करेंगे, पे आउट रिलेटेड कोई इशू आया तो किनसे बात करेंगे, अगर आपको कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाना है और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है तो किससे बात करेंगे, आपके अपलाइन में कौन कौन है, कौन कौन से लेवल पे है ना, वो अपलाइन क्या कौन सा लेवल मेंटेन कर रहे हैं, कितना बड़ा वो चेक कमा रहे हैं, किस एरिया में रहते हैं, ताकि आप अपलाइन का हेल्प ले सके और लोगों को बता सके। या फिर जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हैं और किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, कोई ऐसा सवाल आ गया, कोई ऐसा डाउट आ गया, तो आपके पास 4-5 अपलाइन का लिस्ट होना चाहिए, उनका नंबर होना चाहिए जिनसे आप संपर्क करके और उसका क्लेरिफिकेशन लेके वो डाउट क्लियर करके और लोगों को आप बता सके। तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ना कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस होना चाहिए, जैसे कि बिफोर आफ्टर का, है ना। किसी को स्किन प्रॉब्लम है, बहुत सारे आप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में आप देखते होंगे लोग डालते ही रहते हैं। तो ये कलेक्शन आपको बना के रखना पड़ेगा, अपने मोबाइल पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा या फिर एक ग्रुप बना लीजिए आप 2 लोगों का और उस ग्रुप में बहुत सारे वीडियो डाल के, ताकि जब आप किसी के पास जाए तो लोगों को दिखा सके, देखिए सर इसको ये स्किन डिजीज था, हमारे ये प्रोडक्ट यूज करने से इनका ऐसा हो गया, इनको इतना शुगर रहता था और इनको ये डायवालेक्स प्लस इतने दिन इस्तेमाल करने के बाद इनका शुगर लेवल इतना डाउन आ गया, इनको थायराइड में इतना फायदा हुआ, इनको एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग डालते हैं बिफोर आफ्टर की, पहले जब छिड़काव नहीं हुआ तो उनका फसल कैसा था, छिड़काव करने के 15 दिन के बाद कैसा हुआ। तो ये वीडियोस देखने के बाद ना लोगों का यकीन ज्यादा हो जाता है, लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है और वो प्रोडक्ट के ऊपर, चीजों के ऊपर विश्वास करना चालू करते हैं। तो ये टेस्टिमोनियल। उसके बाद कुछ आपको चेक रखने चाहिए, जैसे अभी आप देख रहे होंगे क्लोजिंग हुआ तो लोग फेसबुक पे बहुत सारे चेक डाल रहे हैं ना, साइनिंग लेवल पे, शूटिंग लेवल पे, वेगा लेवल पे, स्कॉर्पियन लेवल पे, तो लोग चेक डाल रहे हैं। तो इसका भी कुछ आपको प्रिंट आउट लेके आपके पास रहना चाहिए, आपके फोल्डर पे रहना चाहिए, प्रेजेंटेशन फाइल पे रहना चाहिए, ताकि आप लोगों को दिखा सके कि देखिए सर अगर कोई साइनिंग बनता है तो उसको लगभग इतना पेमेंट आता है, शूटिंग में इतना आता है, वेगा में इतना आता है, और मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूं, मैं इस लेवल पे हूं, देखिए मुझे भी इतना पैसा आ रहा है। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं, मान लेते हैं कि आपका इनकम छोटा है, 5,000 रुपए का है, तो आप लोगों को ये बता सकते हैं कि सर मैं एक 20,000 का नौकरी करता हूं और पार्ट टाइम में मैं इसमें काम कर रहा हूं और पिछले 4 महीने में देखिए मैं 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, है ना। तो ये 5,000 रुपए से मेरे 2 बच्चे हैं जिसका स्कूल का फीस मैं बहुत आसानी से वेदालेक्स को घंटा 2 घंटा देके, और मैं अपना ये एक जो मेरा बर्डन था, ये बर्डन का सोल्यूशन मैं यहां से निकाल रहा हूं। तो सामने वाले के दिमाग में क्या जाएगा, यार मैं भी ये काम कर सकता हूं, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता हूं और मैं अपना घर का रेंट दे सकता हूं, मैं अपना सब्जी का खर्चा निकाल सकता हूं या पिताजी का दवाई का खर्चा निकाल सकता हूं। तो ऐसा कुछ ना कुछ छोटा चीज उसको हिट करेगा। उसके बाद आपको एक गुड प्लान सोअर बनना पड़ेगा, गुड प्लान एंड प्रोडक्ट सोअर बनना पड़ेगा। यानी कि आप जब किसी को प्लान बताने जा रहे हैं या प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं तो पहले आपके एक्टिव अपलाइन से आप 2-4 प्लान देखिए को किस तरीके से लोगों को समझा रहे, किस तरीके से प्लान दिखा रहे, प्रोडक्ट के बारे में कैसा डिफाइन कर रहे हैं, किस तरीके से चीजों को सामने रख रहे हैं। ये सीखने के बाद ही जाएं आप, है ना। क्योंकि बोलते ना अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। आप आधा अधूरा नॉलेज लेके जाएंगे किसी के पास, ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे, सामने वाला आपसे कोई सवाल पूछ देगा या प्रोडक्ट के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं होगा, प्लान के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं होगा, तो आप मजबूती से अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे और वो व्यक्ति आपसे मोटिवेट नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा और वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो पहले आप थोड़ा सा नॉलेज आपको लेना जरूरी है। जूम मीटिंग के माध्यम से भी प्लान शो होता है, यहाँ पे प्लान बताया जाता है, प्रोडक्ट का नॉलेज होता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा मास्टरी करना पड़ेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। कुछ लोग बोलेंगे कि यार ऐसा बहुत कंपनी आता है जाता है, तो उसका जवाब कैसे देना है। कोई आपसे बोलता है कि आपका सब कुछ अच्छा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसका जवाब कैसे देना है। कोई बोलता है कि मैं करना चाहता हूं लेकिन मेरी वाइफ रोकेगी, तो फिर उसको आपको कैसे हैंडल करना है। कुछ लोग बोलेंगे कि आपका प्रोडक्ट लेके किसी को साइड इफेक्ट हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर क्या होगा। तो ये जो छोटे 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 सवाल आते हैं, 4-5-8 सवाल ना, उसका एक रेडीमेड जवाब आपके पास होना चाहिए। यानी कि जब तक आप ऑब्जेक्शन, सामने वाला जो भी उसको डाउट रहेगा, जब तक उस डाउट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में थोड़ा सा मास्टरी आपको करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी हम लोग सेशन लेंगे और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक अलग से ही क्लास लेके और आप लोग को बताएंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरीके से आप लोगों का कर सकते हैं। और मेंटेन ड्रेस कोड, फील्ड में जाने से पहले एक अच्छा सा
ड्रेस आपके पास होना चाहिए। आप वेदालेक्स का ऐसा टी शर्ट पहन सकते हैं, व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट पहन सकते हैं, उसके ऊपर टाई लगा सकते हैं, अभी ठंड का दिन आ गया तो ब्लेजर डाल सकते हैं। साफ सुथरे जूते होने चाहिए, क्लीन शेव होने चाहिए। एक अच्छा पर्सनालिटी में, चूंकि आप किसी का जिंदगी बदलने की बात करेंगे, आप किसी को एक अपॉर्चुनिटी देने की बात करेंगे, तो आपको उस तरीके का दिखना भी चाहिए। चूंकि ये एक सीरियस बिजनेस है तो आपको सीरियसली इस बिजनेस को करना पड़ेगा, आप कैजुअली नहीं कर सकते। तो सीरियस बिजनेस को सीरियसली करना है, तो ये सब आपको काम करना पड़ेगा। और ऑलवेज इन रेडी मोड, जब आप काम करने के लिए उतरेंगे तो कभी भी कोई कस्टमर आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है, कोई प्रोडक्ट मांग सकता है, कोई किसी से बात करा सकता है, कोई आपको फोन कर सकता है। तो हमेशा रेडी मोड में रहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा काम करने के मिशन पे निकले हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट लेने के मिशन में निकले हैं। तो हो सकता है कि आप खाना खा रहे हैं, उसी समय किसी का एक फोन आ जाए, क्योंकि फोन कभी भी फोन करने वाले व्यक्ति को कभी ये पता नहीं रहता है कि उस टाइम पे आप कहां पे हैं। तो एटलीस्ट अगर उसमें बात ना कर पाए तो सामने वाला का बात थोड़ा सुन के उनको बोल दीजिए, अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं आपको 5 मिनट में या आधे घंटे में कॉल बैक करता हूं, या अभी मैं 1 घंटे बिजी रहूंगा, ज्यादा अर्जेंट है तो मेरे अपलाइन से बात कर लीजिए। कुछ ना कुछ आपके तरफ से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिजी हैं, सुबह भी वो फोन किया, दोपहर भी किया, शाम में भी किया, और आप उसका फोन ही नहीं उठा रहे हैं, फिर उसको इग्नोरेंस फील होगा और धीरे धीरे हो सकता है वो बिजनेस में ठंडा हो जाए। तो प्रिपरेशन, अभी जो मैंने आपको बताया 9 चीज, ये तैयारी जो है ये आपको फील्ड में जाने से पहले, ये जो मैं आपको बात बताया इसकी तैयारी करनी जरूरी है। कितने लोगों को लगता है ऐसा तैयारी करके फील्ड में जाना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? सबको लगता है? हाँ। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप ऐसा तैयारी नहीं करते होंगे, लेकिन इसमें हो सकता है 1-2 पॉइंट ऐसा होता होगा जो आप नहीं करते होंगे, तो वो भी करना शुरू कर दीजिए। कई लोग 5 तरह का चीज को करते होंगे, कोई 2 तरह का करते होंगे। तो ये जो 9 चीज में जो बेसिक चीज आपको बताया ना, कि अगर आप फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाने से पहले ये जो छोटी छोटी चीजों का जो तैयारी है ना, अगर ये करके आप फील्ड में जाते हैं तो फिर आपका रिजल्ट का चांस बढ़ जाएगा, सफलता का चांस बढ़ जाएगा, आपको रिजल्ट बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा आएगा, है ना। बिना तैयारी का, जैसे सब्जी बनाना, और बिना तैयारी का अगर हम पहले कढ़ाई चढ़ा दिए, चूल्हा में गैस पे चढ़ा दिए कढ़ाई, उसके बाद क्या तेल भी डाल दिए, अभी पता चला कि यार सब्जी मेरा धुला हुआ नहीं है, जब तक सब्जी धोएंगे, जब तक काटेंगे, तब तक तेल जलने लगेगा, है ना। फिर प्याज ढूंढेंगे, प्याज काटेंगे, प्याज डाल देंगे, फिर आप मसाला की तरफ जाएंगे तो प्याज जल जाएगा। यानी कि सब्जी तो बन जाएगा, लेकिन जितना स्मूथ बनना चाहिए, जितना बेहतरीन बनना चाहिए, जितना टेस्टी बनना चाहिए, वैसा नहीं बन पाएगा। लेकिन तैयारी करके हम पहले चीजों को जुगाड़ करके और उसके बाद सब्जी बनाने की का शुरुआत करेंगे, तो हमें टेंशन भी नहीं होगा, हेडेक भी नहीं होगा, और स्मूथली मेरा सब्जी बनेगा और टेस्टी बनेगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब मैं, प्रिपरेशन हो गया, अब सेकंड में क्या बोला था, एक्शन। अब हम फील्ड पे जाएंगे एक्शन करने, लोगों से मिलेंगे, प्लान दिखाएंगे, काम करेंगे, लोगों को ज्वाइन कराएंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे, टीम बड़ा करेंगे, नेटवर्क बड़ा करेंगे, एक्टिव लोगों का संख्या बढ़ाएंगे और बिजनेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं 15 छोटा छोटा आपको पॉइंट दूंगा, ये 15 काम आपको करने पड़ेंगे। ये 15 काम आप करना चालू कर देंगे, फिर आप देखेंगे कि आपका बहुत बढ़िया टीम बनना चालू हो जाएगा, और आपका भी अचीवमेंट और आपके टीम में भी लोगों का अचीवमेंट निकलना चालू हो जाएगा। तो ये 15 एक्शन में मैं 15 काम आपको बता रहा हूं जो आपको करने चाहिए, वो आप देखिए एक एक करके। बी एक्शन मैन। दोस्तों, हमें एक्शन मैन बनना है ना। एक्शन मैन, अगर आप ग्लोबल स्टार बनना चाहते हो तो एक्शन मैन, काम करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। हमें काम करने वाला व्यक्ति, एक्शन मैन बनना पड़ेगा। एक्शन मैन का काम क्या होता है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला, अगर हम ग्लोबल स्टार बनना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो 30 में से 25 दिन रोजाना कम से कम 4 घंटा काम करने के लिए तय करें। आप सोचेंगे महीने में 1 दिन काम करूं, सप्ताह में 1 दिन काम करूं, कभी कभी काम करूं, जब मन करे तब काम करूं, तो ग्लोबल स्टार नहीं बन सकते। जिस तरीके से नौकरी में रोज जाते हैं, बिजनेस में रोज जाते हैं, किसान खेत में रोज जाता है, ड्राइवर रोज गाड़ी चलाता है, हर व्यक्ति अपना काम को रोज करता है, उसी तरीके से ये भी आपका एक काम है, इसको रोज करना पड़ेगा। और मैं आपको बोल रहा हूं 30 में से कम 25 दिन आपको देना पड़ेगा मिनिमम। जो
समय है वो 4 घंटा मैक्सिमम, आपकी मर्जी, जितना मैक्सिमम आप समय देंगे उतना जल्दी आपको अचीवमेंट मिलने वाला है। तो क्या होगा अगर हम 25 दिन में रोज 4 घंटा अगर समय देते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? आप कम से कम 2 नए लोगों को रोज प्लान दिखाएं या प्रोडक्ट की बिक्री करें। कम से कम एक ना आप डिसाइड कर लीजिए, आप एक माइंड सेट कर लीजिए, आप गोल सेट कर लीजिए कि हर दिन प्रतिदिन मैं मिनिमम 2 नए लोगों से मिलूंगा, चाहे वो 2 लोग मेरे होंगे या मेरे टीम के लोगों का होगा, लेकिन 2 लोगों से मुझे मिलना है जिसको मुझे प्लान बताना है या मुझे प्रोडक्ट सेल करना है। अगर वो यूजर होगा तो प्रोडक्ट बेचेंगे, अगर उसको पैसे की जरूरत होगी, अगर वो व्यक्ति काम करने में इच्छुक है, पैसा कमाने में इच्छुक है, तो मैं उसको बिजनेस प्लान दिखाऊंगा। तो क्या होगा? अगर 25 दिन में 2 लोगों को आप प्लान दिखाएंगे तो महीने में कम से कम 50 प्लान होगा आपका। अब ये 50 प्लान जब आप दिखाने के लिए निकलेंगे तो पहला 10 प्लान कोशिश करिए कि अपलाइन के द्वारा दिखवाएं ताकि आप सीख सकें, है ना। पहला जो 10 प्लान है वो अपने एक्टिव अपलाइन से बातचीत कर ले कि सर आपका 2 दिन चाहिए मुझे, और 2 दिन में मैं 10 लोगों से मिलाऊंगा या 10 होम मीटिंग कराऊंगा, और आप करेंगे सर, मैं सीखूंगा, और उसके बाद मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं आपको कॉपी करके आपके जैसा खुद से काम करने का प्रयास करूंगा। और 40 प्लान आपको खुद से करना है, 40 प्लान आपको खुद से करना है। जी भैया, जूम मीटिंग। तो 40 प्लान खुद से, 10 प्लान अपलाइन के द्वारा, 40 प्लान खुद से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपको एक डायरी लेना है, और उस डायरी में क्या करना है, उस डायरी में रोज प्रत्येक लेख का ज्वाइनिंग और खरीदारी लिखते जाएं ताकि अगले महीना उनको दोबारा खरीदी करवा सके। अब 50 लोग आपके टीम में जुड़े और इसी चीज को लोग डुप्लीकेट भी करेंगे। आपके टीम में 50 लोग अगर आते हैं तो 50 में से 5 7 10 लोग ऐसे हो जाएंगे जो इस चीज को डुप्लीकेट करेंगे, यानी सेम काम वो भी करेंगे। तो आपके टीम में ज्वाइनिंग का संख्या बढ़ेगा, लोगों का संख्या बढ़ेगा। अब जब लोगों का संख्या बढ़ेगा फिर आपको याद नहीं रहेगा यार मैं उसको कितना तारीख को प्रोडक्ट दिया था, उसको मैं डायवालेक्स दिया था तो उसका 25 दिन हुआ कि नहीं, उसको मैं डिटॉक्स दिया था तो 25 दिन हुआ कि नहीं, वो 1100 बीबी लिया था तो कब लिया था, अभी 10 दिन हुआ है कि 20 दिन हुआ है, तो आपके दिमाग से निकलेगा। तो एक डायरी लिखिए और दिन भर का जो एक्टिविटी है कि आज मैं उससे मिला था, उसको मैं क्या दिया, नेक्स्ट उसको क्या करना है, तो आप वो नोट बनाते चले जाइए। उसमें हर दोनों जो आपका लेग है उसमें कितना ज्वाइनिंग हुआ आज और कितना बिजनेस बिक्री हुआ, और नेक्स्ट बिक्री या नेक्स्ट संपर्क हम मुझे उससे कब करना है। ये करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, आपका एक डेटा तैयार होते चला जाएगा। और किसी दिन अगर आप फ्री बैठे, आपके पास कोई काम नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप फोन भी घुमा सकते हैं, ऐसे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट आप बता सकते हैं, मिलने का समय तय कर सकते हैं, काम के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो आपके पास डेटा होना चाहिए, है ना। तो ये होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अपने टीम के दोनों लेग में से 5-5 लोगों को प्लान दिखाना या प्रोडक्ट बिक्री कराना अच्छी तरह से सिखा दें। दोस्तों, वन मैन आर्मी नहीं बनना है कि मेरे पूरे टीम में 200 लोग हैं लेकिन 200 लोगों में से मैं ही प्रोडक्ट बता पाता हूं, मैं ही प्लान दिखा पाता हूं, तो फिर बिजनेस कैसे बड़ा होगा। आपको खुद के जैसे कम से कम इनिशियल स्टेज में जब तक 5-5 लोग दोनों लेग से तैयार नहीं होते हैं तब तक ऐसे 5-5 लोगों को एक्टिव कीजिए, आइडेंटिफाई करिए, उनके साथ फील्ड में काम करिए और उन व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए अपने जैसा। जो इंडिविजुअल अपना जो बैग है, जो अपना जो टूल्स है, अपना किट है, उसको लेके उसका प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो भी बना है उसमें जाके वो इंडिविजुअल लोगों को जाके प्लान और प्रोडक्ट बता सके। तो ऐसा 5-5 लोगों को तैयार करिए। नेक्स्ट, रोजाना अपने एक्टिव लोगों को फोन करिए, जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो उसका आप हालचाल लेते रहिए। वो काम कर पा रहा है कि नहीं, वो लोगों से ठीक से बात कर पा रहा है नहीं, पा रहा है कि नहीं, वो कितना प्लान शो कर रहा है और रिजल्ट कितना ले पा रहा है, वो कोई कमी तो नहीं हो रहा है, वो कोई फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहा है, वो नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, कोई दूसरे कंपनी के संपर्क में तो नहीं है, वो डिमोटिवेट तो नहीं हो रहा है। जब तक आप लोगों को फोन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो हर दिन का एक रूटीन बनाइए कि आपके जितने भी एक्टिव लोग हैं ना, रोजाना एक कॉल आपका जाना चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका है सुबह मॉर्निंग, सुबह में ही एक मोटिवेशनल कॉल कर दीजिए 1 मिनट का। हेलो राहुल जी, सुपर वेदालेक्स कैसे हैं, और सब बढ़िया, ठीक है, उठ गए, सारा तैयारी हो गया, फिर आज का क्या प्लान है, आज कहाँ पे क्या मीटिंग आपका फिक्स हुआ है, आज किसको प्रोडक्ट बेचने वाले, आज क्या करने वाले, एक उससे एक फीडबैक ले लीजिए, एक प्रोजेक्शन ले लीजिए दिन भर का वो क्या करने वाला है। फिर उसको बोलिए कि ठीक है, ओके आप जाइए, फील्ड में अगर किसी तरीके का कोई दिक्कत होगा, कोई भी डाउट आएगा, कोई भी समस्या आएगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं अवेलेबल हूं।
किसी से बात कराना होगा, मुझे कॉल कर लीजिए, बात करा दीजिए। ये 1 मिनट का कॉल सामने वाले को मोटिवेट कर देगा और दुगुना रफ्तार से वो जाके फील्ड में काम करेगा। रोज शाम को अपने एक्टिव अपलाइन को फोन करके अपने काम का रिपोर्ट दे। आप फील्ड में जा रहे हैं ना, जरूरी नहीं आपका अपलाइन, मतलब आप अपने डाउनलाइन को फोन करिए, लेकिन आपका जो अपलाइन है हो सकता है वो बिजी है, उसका बहुत बड़ा टीम है, तो आपको फोन ना कर पाए, तो आप उनको कोशिश करिए कि जो आपके एक्टिव अपलाइन हैं, जो फोन उठा सकते हैं, जो बहुत बड़े अपलाइन हैं, बहुत बिजी रहते हैं, ट्रेवलिंग में रहते हैं, मीटिंग करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, तो शायद वो ना भी उठा पाए, पर एक ऐसा अपलाइन है जिनसे आप बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड करिए और अपना हर एक काम का उनको रिपोर्ट देते जाइए कि सर आज मैं मिला था, एक बहुत अच्छे व्यक्ति से मिला था सर, वो फलाना कंपनी में था और उस कंपनी में वो ये अचीवर था, अभी मैं उसका ज्वाइनिंग कराया हूं सर, एक बार मैं आपसे बात कराना चाहता हूं, मिलाना चाहता हूं सर, मैं एक स्टोर के लिए बात किया हूं सर, मैं एक डॉक्टर से बात किया हूं। आप क्या किए हैं? अगर रोज ना भी कर पाए तो 2-3 दिन में जरूर एक बार कॉल करें, लेकिन अपने एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहिए। कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं होंगे और आप सही डायरेक्शन में काम करते रहेंगे, तो ये करना जरूरी है। और अपने काम को सोशल मीडिया में रोजाना डालें। दोस्तों, आप घर से निकल रहे हैं, एक फोटो क्लिक करिए, एक वीडियो बनाइए, किसी स्टोर पे गए हैं तो वीडियो बनाइए, किसी को ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो वीडियो बनाइए, उसका 1 मिनट का इंटरव्यू ले लीजिए, किसी को प्रोडक्ट दिए हैं तो टेस्टिमोनियल ले लीजिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, क्योंकि आपका काम को लोग जा जाके फील्ड में नहीं देखेंगे, आपको सोशल मीडिया में डाल के लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आई एम ए एक्शन मैन, मैं एक्शन में हूं, मैं काम कर रहा हूं। तो अपलाइन भी देख के आपसे खुश होगा और डाउनलाइन भी आपको देख के मोटिवेट होगा। तो रोजाना आपको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, इन व्हाट्सएप ग्रुप पे, यहां पे अपने स्टेटस पे, यहां पे रोजाना, मतलब कोई भी दिन ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एक्टिविटी का आपका फोटो आना चाहिए। कर सकते हैं क्या? कितने लोग कर सकते हैं? सारे लोग? चलाया नहीं, मुझे तो आता नहीं है, तो आपका घर में आपका बेटा होगा, आपका पोता होगा, आपसे बढ़िया चलाएगा। कुछ नहीं, कैमरा में ना एक फोटो बना के ले आइए, खींच के ले आइए और अपना पोता को दे दीजिए, बोले बेटा इसको डाल, तो वो डाल देगा, बहुत सुंदर, उसमें 2-4 लाइन बता दीजिए, और लिख के भी डाल देगा। आपको क्या लगता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, है ना, लालू प्रसाद यादव का भी ट्विटर में अकाउंट है जिसको एक्स बोलते हैं, आपको लगता है लालू जी डालते होंगे? नहीं डालते, बड़े बड़े लोग नहीं डालते, वो डालने वाले रखते हैं, रखते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो रखते हैं। तो आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, आपके घर में एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे डलवा लीजिए। मोबाइल पे एक सुंदर सा वीडियो बना के ले आइए 1 मिनट का, और अपने घर में किसी को भी बोल दीजिए, वो डाल देगा बहुत सुंदर सा, अच्छा भी लगेगा, घर में एक चर्चा, एक बढ़िया वातावरण भी, आदमी जुड़ा कि नहीं, ये कितने का प्रोडक्ट लिया पापा, आपके बच्चे पूछेंगे, बोले अरे बेटा आज तो मैं 2,000 का प्रोडक्ट बेच के आया, तो मैं 500 रुपए रिटेल प्रॉफिट लेके आया। अच्छा पापा, वेरी गुड, आप तो लगता है बहुत जल्दी ग्लोबल बन जाएंगे। घर से मोटिवेशन मिलेगा सर, इन्वॉल्व करिए लोगों को। आवाज क्लियर है? थोड़ा वीडियो रुक रहा है मेरे ख्याल से, आवाज क्लियर है क्या? कोई बोल पाएंगे? यस, ओके, ओके चंदन जी। तो आगे बढ़ते हैं, 15 में से 7 काम मैं बता दिया आपको। अब नेक्स्ट आगे, 7 तारीख से पहले अपना पर्सनल बीवी हर हाल में कर ले और टीम से भी कराएं। एकदम रूल बना लीजिए, क्लोजिंग हुआ 1-2 तारीख को, 4-5 तारीख को पेमेंट आ गया, और उसके अगले 1-2 दिन के अंदर अपना पर्सनल 1100 बीबी का नियम बना लीजिए, पूरे टीम में एक्टिव लोगों को बता दीजिए कि भाई 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख तक, मैक्सिमम 7 तारीख तक सारे लोगों का पर्सनल बीबी हो जाना चाहिए। और इसको दबा के सोशल मीडिया में डालिए, मैंने कर लिया आपने किया क्या, मैंने कर लिया आपने किया क्या। और अगर आप 3,000 का जो 1100 बीबी का प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, उसका भी एक वीडियो बना लीजिए, उसका भी एक फोटो डालिए और लोगों को बताइए, दोस्तों इस महीना मैंने अपने लिए एक टूथपेस्ट लेके आया हूं, ये तुलसी लेके आया हूं, ये तुलसी क्या करता है, ये हमें एक एंटीबायोटिक जैसा
एक हमारे शरीर को, हमारे परिवार का सुरक्षा करता है। ये एक डाइजेस्ट फिट मैंने ड्रॉप लाया, जैसे कई बार हमारा पेट खराब हो जाता है, खट्टा डकार आता है, तो उसमें बहुत अच्छा हेल्पफुल है। फिर मैं ये सोप लेके आया हूँ, इसको मेरी बिटिया बहुत पसंद करती है, बहुत शानदार हमारा साइन सोप है, बिल्कुल ग्लिसरीन युक्त है, इसके अंदर कोई भी ये सॉफ्री सोप है। ऐसे करके ना हर प्रोडक्ट के बारे में 10-10 सेकंड करके एक 2-3 मिनट का वीडियो बना लीजिए। फिर देखिए लोग करते हैं कि नहीं करते। करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं लोग करें तो पहले खुद को करना पड़ेगा, शुरुआत आप ही से होगा। तो ये करना जरूरी है। प्रोडक्ट स्टोर अपने घर पे रखना अनिवार्य है अगर आप ग्लोबल बनना चाहते हैं तो। अगर आप बड़े लेवल पे बड़े सोच के साथ आप बड़े लेवल के लिए काम कर रहे हैं तो अपने घर से एक प्रोडक्ट स्टोर का शुरुआत करिए। 25,000 रुपए का प्रोडक्ट स्टोर मिलता है, छोटा एडीएस। घर में जो आपका ड्राइंग रूम है, जो बैठक का रूम है, जहां पे गेस्ट आते हैं बैठते हैं, वहां पे एक अलमीरा खाली कर लीजिए। नहीं है तो एक छोटा सा अलमीरा खरीद लीजिए, किसी भी तरीके से जुगाड़ से एक बना लीजिए, या टेबल के कोने में एक छोटा सा डिस्प्ले काउंटर। वो डिस्प्ले काउंटर 2-3 तरीके से काम करेगा। पहला, आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज होगा वहीं से यूज होगा। दूसरा, आप जब फील्ड में जाएंगे तो वहीं से प्रोडक्ट 5,000 2,000 का लेके जाना है तो आप लेके चले गए, जो बच गया फिर लाके वहीं पे रख दिए। और तीसरा, जो आपके घर में आएंगे उस प्रोडक्ट डिस्प्ले को देख के आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई ये कौन सा नया बिजनेस चालू कर दिया, बस चालू हो जाइए आप, बताइए वेद एलेक्स। तो ये करना जरूरी है। कल से मैं आपको एक काम देता हूं कि जितने लोग अपने घर में प्रोडक्ट स्टोर लिए हैं ना, एक एक वीडियो बनाइए, एक एक फोटो खींच के अपने सोशल मीडिया में डालिए। कल मैं चेक करूंगा फेसबुक में कितने लोग डाल रहे हैं। अगर सच में आपके पास है तो डालना चालू करिए कि दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रोडक्ट स्टोर, एक प्रोडक्ट काउंटर है। ये करिए। हर रविवार को आयोजित मीटिंग में पूरे टीम के साथ शामिल होइए। अगर आपके एरिया में अपलाइन के द्वारा कोई संडे का मीटिंग हो रहा है, अगर अपलाइन अभी नहीं कर रहे हैं तो आप पूरा सप्ताह 7 दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन में जितने लोगों से मिल रहे हैं, जितने लोगों से कर रहे हैं, अगर कोई हॉल का मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन अपने घर पे ही गेट टुगेदर रख दीजिए। जितने लोग ज्वाइन कर लिए उनको अपने घर पे बुला लीजिए, बुला के एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करा दीजिए, गोल सेटिंग कर लीजिए, थोड़ा सा एक दूसरे का तारीफ कर दीजिए, हौसला बढ़ा दीजिए, थोड़ा काम सिखा दीजिए, उनका मनोबल बढ़ा दीजिए। और जो पूरे सप्ताह में अच्छा काम किया आपके टीम में, उसको आप वहां पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए कि देखिए इस सप्ताह में इन्होंने 15 लोगों से इनकी मीटिंग हुई, इन्होंने 8 ज्वाइनिंग कराया और इतने एक का प्रोडक्ट बेचा, ताकि दूसरे को भी हौसला मिले। तो संडे को एक छोटा सा, अगर आपके एरिया में कोई अभी हॉल मीटिंग नहीं हो रहा है या कभी कभी हो रहा है, तो बाकी संडे आपके टीम के लोगों के साथ मिलके एक छोटा सा अगर हॉल ले सके तो बहुत बढ़िया, और नहीं ले सकते हैं तो जहां पे 10-20 लोग बैठ सके ऐसा एक जगह देख लीजिए, या आपके एरिया में कोई एटीएस है तो वहां पे आप मीटिंग फिक्स कर लीजिए, और 1 से 1.5 घंटे का एक मीटिंग जरूर ऑर्गेनाइज करिए। लोगों का एक हैबिट बनेगा कि संडे को मुझे वेदालेक्स के मीटिंग में जाना है। ये करना जरूरी है। दोनों टीम के 20 एक्टिव लोगों को आप डायरेक्ट बातचीत करें और हर तरह का सहयोग करें। 10-10 लोगों का लिस्ट बनाइए मिनिमम दोनों टीम में, और दोनों लोगों को रोजाना बातचीत करिए, हर तरह का सहयोग करिए, एकदम उनके साथ रिलेशनशिप मजबूत कर लीजिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि यार मेरे से ज्यादा तो मेरा अपलाइन मेरे बारे में सोचता, मुझे तो काम करना पड़ेगा। और वो व्यक्ति किसी दिन अगर वेदालेक्स छोड़ने के बारे सोचे ना, तो आपका चेहरा उनके नजर पे आना चाहिए, मैं इस व्यक्ति को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं नहीं छोड़ सकता। ऐसा रिश्ता आपका होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसके अचीवमेंट के लिए आपको काम करना पड़ेगा। उनके छोटे छोटे अचीवमेंट कि भाई इस महीना चलो आपके 5 लोग 1100 बीबी किए, चलिए इस महीना मैं आपके साथ लगता हूं और आपको 5 और नए लोगों को ज्वाइन कराता हूं जो 1100 बीबी करेंगे। वो मॉडल 1 कर रहा है, मॉड्यूल 1 कर रहा है, बोलिए चलिए इस महीना मॉड्यूल 2 आपका कराता हूं। छोटा छोटा अचीवमेंट ये लोगों को खुशी देता है, आपसे जोड़ के रखता है। ये काम करना जरूरी है। पूरे टीम के साथ प्रत्येक जूम मीटिंग में आना अनिवार्य है। मैं लास्ट टाइम भी बताया था 2 मीटिंग पहले कि जैसे 8 बजे का जूम मीटिंग, 7:30 बजे का जो जूम मीटिंग होता है, तो आप लोगों को सिर्फ ना इसका फ्लायर मत भेजिए, इसका सिर्फ वो लिंक मत भेजिए, आप 10-20-25 लोगों को ना पर्सनली फोन करिए कि आज ये मीटिंग होने वाला, आज ये आने वाले, आज ऐसा होने वाला, पिछले बार गजब का ट्रेनिंग हुआ था, आप नहीं आए थे, इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है, इस बार जरूर आइए सर। कई बार ना लोग भूल जाते हैं, कई बार लोग ना अस्कता जाते हैं, कई लोग आलसी हो जाते हैं, लेकिन आपका एक कॉल, मान लीजिए कि आपके 5 लोग जुड़ रहे हैं और अगर आप 10-15 लोगों को और फोन कर देंगे तो हो सकता है 5 और लोग जुड़ जाएंगे। और मीटिंग में कौन सा बात उनको हिट कर जाएगा, कौन सा बात से वो मोटिवेट हो जाएगा, कौन सा बात उनके दिल को छू जाएगा और वो काम करना शुरू कर देंगे। जरूरी है मीटिंग।
तो जूम मीटिंग में संख्या बढ़ाइए लोगों का, ये करना जरूरी है। प्रत्येक ट्रेनिंग को 5 बार खुद ले और टीम को दिलाएं। हो सकता है कि कोई एक ऐसा ट्रेनिंग है जो रिपीट हो रहा है, लेकिन भी लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि जो मीटिंग में बात बताई जा रही है, क्या एक बार सुन के आप सेम टू सेम मीटिंग अपनी टीम को दे सकते हैं? कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। तो जब तक आपको लगता है कि मैं अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि ये पॉइंट देखना बहुत आसान है, लेकिन ये पॉइंट को कैसे समझाया जा रहा है, इस पे क्या एग्जांपल डाला जा रहा है, इसको किस तरीके से बताया जा रहा है, ये भी सीखना जरूरी है। ये कब सीखेंगे? जब आप बार 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 मीटिंग में आएंगे। तो प्रत्येक ट्रेनिंग, चाहे वो हॉल मीटिंग हो, चाहे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे वर्कशॉप हो, कम से कम मिनिमम 5 बार तो उस मीटिंग को अटेंड करना जरूरी है। तो ये करना चालू करिए। अपने नॉलेज को किताब, यूट्यूब और मीटिंग से रोजाना बढ़ाएं। नॉलेज को बढ़ाना जरूरी है। कहा गया नॉलेज इज पावर। अब दिन में, रात में जब आप पूरा दिन भर काम करते हैं, रात को बेड पे आते हैं, सोने से पहले ना कोई एक नेटवर्क मार्केटिंग का बुक का 5 पन्ना पढ़ लीजिए। प्रोडक्ट कैटलॉग का 2 प्रोडक्ट पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे कोई प्रोडक्ट रिलेटेड या लीडरशिप रिलेटेड कोई वीडियो एक देख लीजिए 20 मिनट का। कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज देखिए जिससे कि आपका नॉलेज में थोड़ा ना थोड़ा बढ़ोतरी हो। कल से अपने आप को बेहतर आज बनाना है, और आज से कल थोड़ा और बेहतर बनाना है, परसों और थोड़ा बेहतर बनाना है, और बेहतर बनाने की ओर सोच के और बेहतर बनाने की ओर अपने आप को लेके जाएंगे। एक दिन बेहतरीन लीडर बनेंगे, और आप एक ऐसा मैग्नेट बनेंगे ना कि जहां पे बैठेंगे और जो आपके सामने बैठेगा वो आपसे चुंबक की तरह चिपक जाएगा, आपको छोड़ नहीं पाएगा। आपकी बातों में वो जादू हो जाएगा। आपके नॉलेज इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी से बात करेंगे ना, लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आपसे। तो नॉलेज बढ़ाना जरूरी है। और नॉलेज के लिए डॉक्टर साहब कोई टैबलेट नहीं बनाए कि खाए और नॉलेज बढ़ गया। नॉलेज इन्हीं सब चीजों से बढ़ेगा। हमेशा उत्साहित रहें, सक्रिय रहें और जोश में रहें। लीडर जो होता है ना, वो कभी डल नहीं होता। लीडर जो होता है ना, वो कभी डिमोटिवेट नहीं होता है। लीडर के बातों में कभी मायूसी और उदासी नहीं होता है। वो हमेशा 24 घंटा एनर्जेटिक रहता है, जोश में रहता है। अब हमेशा उसका मनोबल ऊंचा रहता है। किसी से वो बात करे ना तो सामने वाले के अंदर जोश डाल देता है, एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, मुर्दा में जान डाल देता है। ये लीडर का काम होता है। तो कोई भी आपको कॉल करे, किसी भी लोगों से आप मिलिए, कोई नेगेटिव टॉक नहीं होना चाहिए। हमेशा फ्यूचरिस्टिक बात होना चाहिए, हमेशा गोल का बात होना चाहिए, हमेशा ड्रीम का बात होना चाहिए, हमेशा लोगों का सपोर्ट का बात होना चाहिए, हमेशा लेवल का चेक का बात होना चाहिए, हमेशा अचीवमेंट का बात होना चाहिए, हमेशा लोगों का तारीफ होना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों को विशेष ध्यान देना है, और ये काम आपको रोजाना करना है। रोजाना आपको करना है। तो ये 15 काम मैं आपको बताया जो रोजाना आपको करना है, रूटीन में करना है, कंटिन्यूअस करना, विदाउट फेल करना है। क्या ये बहुत भारी काम है? ये आसान काम है? कितने को लोगों को लगता है कि सर ये तो बहुत आसान है, मैं तो कर सकता हूं? सबको? क्या बात है, बहुत आसान है सर। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, बस हैबिट की जरूरत है, करने की जरूरत है। और हमें करना है, क्योंकि वी आर एक्शन मैन। हमें एक्शन मैन बनना है। बोलते हैं ना कि डिजायर से सफलता नहीं मिलेगी, एक्शन करने से मिलेगी। चाहत से सफलता नहीं मिलता है। आप चाहत कर रहे हैं मेरे पास मर्सिडीज आ जाए, बीएमडब्ल्यू आ जाए, मैं ग्लोबल बन जाऊं, मैं स्लाइड दिखा रहा हूं, मैं ग्लोबल बन जाऊं, मैं अमीर बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, ये चाहत है। नहीं होगा। उस चाहत को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन में आना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा, और छोटी छोटी चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने डेली रूटीन पे, जो जो काम मैं आपको बताया। और बहुत आसान है। बस इतना ही काम आप रोजाना करिए, आप देखेंगे आपका बिजनेस कहां से कहां चला जाएगा। ये व्यक्ति बोल रहे थे दोबारा स्लाइड दिखाइए। सर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आ गया स्क्रीन पे। तो एक्शन मैन बनना जरूरी है दोस्त। ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है। अब क्या करना है आपको, मैं क्या आपको बताया था, पहले प्रिपरेशन, फिर एक्शन, फिर डुप्लीकेशन। और आपको क्या करना है नेक्स्ट, डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन
क्या करना है? अब इन सारे कामों को अपने पूरे टीम को सिखाना और कराना है। आप कर रहे हैं तो बड़ा तीर नहीं मारेंगे, आपके लोग करेंगे, आपका टीम करेगा तो फिर बड़ा तीर मारेंगे आप। इन सारे कामों को बोलिए कि सर मैं अगर फ्यूचर स्टार बनाऊं, सर मैं अगर साइनिंग बनाऊं, मैं अगर शूटिंग बनाऊं तो मैं ये करके बनाऊं। अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको भी ये करना पड़ेगा। मोटिवेट करिए कि आपके लोग भी ये काम करना चालू करें। हर एसोसिएट को लीडर बनाना है। सिर्फ आप लीडर हैं, लोग लीडर, आपके टीम में लीडर होने चाहिए। तो हर एसोसिएट को लीडर बनाना है, आत्मनिर्भर बनना है और बनाना है। छोड़िए अपलाइन को सर। इस दुनिया में जितने लोग भी बड़े अचीवर बने हैं, जो बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल किए हैं, जो बड़े लेवल पे गए हैं, जो बड़ा इनकम पे गया ना, वो अपलाइन के भरोसे नहीं गया है। वो अपने अंदर क्षमता को विकसित किया है, वो अपने स्किल, अपने नॉलेज को बड़ा किया है, वो अपलाइन को छोड़ के काम किया है, वो अपने घर को छोड़ के काम किया है, देश भर में टीम बनाया है, धीरे धीरे अपने टीम का निर्माण किया है और तब जाके वो बड़ा सफलता को अर्जित किया है, हासिल किया है। तो आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ डिपेंडेंट लीडर बनना है और अपने टीम को भी वही सिखाना कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो। लोगों के लिए काम मत करिए, लोगों को काम सिखाइए। शुरुआत में काम करके काम सिखाइए, फिर काम कराइए और काम करा के आप सुपरविजन करिए कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत चीजों को सुधारिए, सही चीजों के लिए तारीफ करिए। ये करना चालू कर दीजिए। ये 3 काम करना है। इस पूरे काम को पूरे टीम को सिखाना है, हर एसोसिएट को लीडर बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और टीम को बनाना है। बस जो काम आप कर रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। इन्हें अपना और अपने एक्टिव लोगों का गोल सेट करें। इस महीने आप क्या हासिल करने वाले हैं, कितना स्टोर खुलवाने वाले हैं, कितना ज्वाइनिंग आने वाला है, कितना मॉड्यूल 1 करने वाला है, कितना 1100 बीवी करने वाला है, कितना क्या करने वाला है, आपके टीम में लोग क्या क्या करने वाले, गोल सेट करा के काम कराइए। पहले अपना गोल सेट, फिर अपने टीम को बिठाइए, उनका गोल सेट, और उस गोल को पाने के लिए पूरा महीना उनको एफर्ट करने बोलिए और आप उनको सहयोग करिए। बस यही काम है। ये 4 चीज आपको डुप्लीकेशन में कराना है। तो फिर वही आ गया, प्रिपरेशन प्लस एक्शन प्लस डुप्लीकेशन, ग्लोबल स्टार। फिर आपको ग्लोबल स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन ग्लोबल स्टार नहीं बनेंगे, सीढ़ी बना हुआ है। मॉडल 1 2 3 फ्यूचर स्टार, साइनिंग, शूटिंग, वेगा, स्कॉर्पियन करते हुए आप ग्लोबल स्टार बनेंगे। समय लगेगा 2 साल, समय लगेगा 4 साल, समय लगेगा 5 साल, हो सकता है 10 साल लगे, लेकिन अगर ये रोजाना आप काम करेंगे तो एक ना एक दिन ग्लोबल स्टार बनेंगे, लाखों रुपया कमाएंगे, अपनी जिंदगी बदलेंगे और घर परिवार में खुशियां लाएंगे और अपने आप को एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट करेंगे, लोगों के लिए रोल मॉडल बनेंगे और लोग आपको देख के काम करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के सेशन से कुछ जानकारी मिला होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा। और फिर वही बात है, हम कितना जानते हैं कामयाबी उस बात से नहीं मिलेगी, हम कितना मानते हैं कामयाबी उस बात से मिलेगी। मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अमल में लाना पड़ेगा। तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके, और इस मीटिंग में आप लोग काफी समय से मेरे साथ बने हुए हैं, काफी सीरियसली इस मीटिंग को अटेंड किए। और कोई बात नहीं सर, आया है तो नेगेटिव चीजों को क्यों फोकस कर रहे हैं, आया तो हट जाएगा। तो इस महीना बढ़िया काम करिए, कमाल धमाल करिए, बहुत बढ़िया महीना है और बढ़िया अचीवमेंट लीजिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस महीना बढ़िया गोल सेटिंग आप किए होंगे और उस गोल को पाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और इसी तरीके से मेहनत करेंगे, अच्छा अचीवमेंट लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुपर वेद अलेक्स।